सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोग मेरे चैनल पे बाकी सारी वीडियोस भी देख रहे होंगे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। सो दिस इज़ अनदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बड़ी सारी वीडियोस डाले थे इन रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी ओरल नेविगेशन एग्जाम, दैट इज़ फंक्शन वन एग्जाम। एंड उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक वीडियो था दैट इज़ अबाउट आर ओ आर कार्ड्स। एंड बड़े सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमें आर ओ आर कार्ड्स में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रिपेयर करना है। या फिर जो लोग अभी अपना कोर्स कंप्लीट करके बीएससी नॉटिकल साइंस या फिर डीएनएस इन नॉटिकल साइंस करके जो जा रहे हैं अभी शिप पे, तो उनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है 18 मंथ्स का या 12 मंथ्स का। तो उनको कार्ड्स पहले से प्रिपेयर करने के लिए क्या सजेशन होने चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और शेयर करना उन लोगों को जो लोग अभी सेकंड मेट्स के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी करेंटली। सो गाइड, सबसे पहले तो आर ओ आर जो हमारे कार्ड्स होते हैं देर अबाउट 270 to 280 कार्ड्स जो हमारे टोटल डे कार्ड्स एंड नाइट कार्ड्स मिला के हैं। एंड ये जो कार्ड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन कार्ड्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो भी कार्ड्स में लाइट्स दिख रही हैं, यानी कि हम जब रात में नेविगेशन कर रहे होते हैं, ब्रिज पे खड़े हैं, तो हमने सामने जो वेसल देखा, यानी कि ये वो लाइट्स होती हैं। इट्स लाइक अ वेसल, जो हम वेसल देख रहे हैं सामने। एंड उसको देख के हमें बताना होता है सर्वेयर की कौन सा टाइप का वेसल है। सेकंड, हमारा क्या एक्शन होगा। तीसरा, क्या इसका कोई डे सिग्नल है या नहीं है, जैसे कि पावर ड्रिवन वेसल का कोई डे सिग्नल नहीं होता ऐसे ही। एंड फोर्थ, इसका फॉक सिग्नल क्या देंगे हम इस वेसल को देख के। तो ये हमारा एक्शन होगा जो हमें बताना होता है। टोटल 4 टाइप ऑफ एक्शंस होते हैं। अब आर ओ आर कार्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि सामने कौन से टाइप का वेसल है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आर ओ आर कार्ड्स को बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कंफ्यूजिंग है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ जो कार्ड्स हैं वो डिवाइडेड हैं नंबर ऑफ वेजल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पावर ड्रिवन वेजल, ठीक है। वी हैव एयर कुशन वेजल, देन वी हैव trawler, we have fishing vessel, we have, this is ram, this is dredger, this is not under command, then we have CBD, then mine clearance, then we have pilot vessel and we have sailing vessel। सो गाइज, ये जितने भी कार्ड्स मैंने अभी आपको दिखाए, इन्हीं सारे कार्ड्स के ऊपर सारा आर ओ आर जो हमारा नेविगेशन कार्ड से टिका हुआ है। तो इन्हीं कार्ड्स को, फॉर एग्जांपल पावर डिवन वेसल, अब पावर डिवन वेसल को 5 डिफरेंट एंगल से शो कर दिया है एंड उसके 5 डिफरेंट टाइप के कार्ड्स हो गए। तो ऐसे कर करके हमारे पास कई सारे कार्ड्स हो गए हैं। तो इन कार्ड्स को याद करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपके नोट्स बनाने हैं, आप उनको नोट डाउन करिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जो हमारा कौन सा वेसल अंडरवे है, कौन सा वेसल मेकिंग वे है। फॉर एग्जाम्पल, जो जो वेसल अंडरवे होंगे वो है हमारा पावर डिवन वेसल, कॉन्स्टेंट बाय ड्राफ्ट, पायलट वेसल, एंड इसके अलावा टोइंग वेसल, पुशिंग वेसल। लेकिन और जो मेकिंग भी हो जाएगा वो सारे हो जाएंगे हमारा कौन से, फिशिंग वेसल, ट्रॉलर, NUC, रैम, ड्रेजर, ये सारे हमारे मेकिंग वे में आ जाएंगे। तो गाइज, आपको नोट्स ये बनाने हैं। सबसे पहले कौन सा वेसल अंडर वे है, कौन सा वेसल मेकिंग वे है। सेकंड चीज़ आपकी जो रहेगी वो ये रहेगा कि आपको वेसल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का वेसल है। फॉर एग्जांपल रैम वेसल है तो ऑलराउंड रेड वाइट रेड लाइट है ना, वर्टिकल लाइन दिखेगी। अगर पावर डिवन वेसल है तो आपको सिर्फ मास्टर लाइट दिखेगी, वन ऑल राउंड वाइट लाइट, एंड साइड लाइट्स दिखेगी। और साथ ही 2 मास्टर लाइट भी दिख सकती है अगर 50 मीटर मोर से ज़्यादा है। तो भाई, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है आपको कौन सा वेसल है। देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कैसे दिख रहा है, सामने से दिख रहा है कि साइडवेज दिख रहा है या फिर एस्टर्न दिख रहा है। सामने से और एस्टर्न दिखने के लिए आपका सिंपल सा तरीका है, दैट इज 2 मास्टर लाइट विजिबल होंगी या फिर 1 मास्टर लाइट विजिबल होगी। साइडवेज दिख रहा है तो पोर्ट साइड है कि स्टारबोर्ड साइड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सेकंड चीज़ पता करनी है कि अगर सामने से तो 50 मीटर से लेंथ कम है कि ज़्यादा है। देन फोर्थ चीज़ कि ये अंडर वे है कि मेकिंग वे है। तो आप जितना ज़्यादा कार्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा, उतना ज़्यादा आपके ये चीज़ टंग पे बैठ जाएगी कि ये पावर ड्रिवन वेसल है, अंडर वे है, मेकिंग वे है, या फिर टोइंग है, पुशिंग है। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके ही पता चलेंगी। तो गाइज, और इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कुछ जो कार्ड्स हैं जो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं, तो वो कार्ड्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। सबसे पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड देन सिक्स्थ। तो ये जो टोटल 6 कार्ड्स हैं ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। इवन जब मेरा भी ओरल हो रहा था तो मैंने उससे पहले सारे कार्ड स्किप करे हुए थे। बट आप जो डेली क्वेश्चंस देखते हो, ओरल से अपडेट लेते हो बंदों से, तो आपको पता चलता है कि मोर देन एनीथिंग एज सर्वेयर्स यही कार्ड आपसे पूछते हैं। एंड आपको ये कार्ड्स बाय हार्ट करने हैं। सबसे जो इसमें टफ कार्ड है जो आपको मैं बोल सकता हूँ वो कार्ड है ये कार्ड। ये सिंगल लाइट ऑलराउंड लाइट जो आपको कई सारी
डिस्क्रिप्शन दे सकती है कि कौन से टाइप की वेजल है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो आपको ये कार्ड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इवन जो मेरा पासिंग ओरल में सेकंड मेट फंक्शन वन का क्वेश्चन था वो यही कार्ड था। सर्वेयर ने मेरे को थ्योरी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं दिए थे, बट जब उसने मेरे को ये कार्ड दिखाया, उसने जब सिर्फ मेरे को लास्ट में कंफर्म करने के लिए इसको आर बार आता है नहीं आता ये कार्ड ऐसे शो कर दिया, एंड मैंने बिना बिना देखे बिना कुछ करे मैंने वर्ड टू वर्ड सारा कार्ड बताया। तो सिंपल है, आपने कार्ड सारे करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आइडेंटिफाई करना है, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से करें। एंड सबसे एक जो छोटी सी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ को समझेंगे। अगर आपको किसी कार्ड में डाउट हो रहा है तो उस कार्ड को अलग करके रख लो और उसको दिन में 3 बार देखो, जो अगले दिन वो कार्ड आपको बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा एंड आप उसको बाकी कार्ड्स के संग रिवाइज कर। और इसके साथ एक लास्ट चीज़ ये है कि गाइज जो हमारे ये कार्ड्स हैं सारे, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी आप गलत नहीं बोल सकते। तो जितने भी कार्ड्स हैं, पावर डिवन वेजल हो गया, सेलिंग वेजल, माइन क्लियरेंस हो गया, रैम, सीबीडी, एनयूसी, आपको सब कार्ड्स बाय हार्ट वर्ड टू वर्ड होने चाहिए। जैसे सीबीडी में आपके अंडरवे आ जाता है, ठीक है, एंड आपका एनयूसी में मेकिंग वे है। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है, ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको आएंगे। इसके साथ में अगर आपको कोई भी और दिक्कत हो रही है कार्ड से रिलेटेड तो आप मेरे को इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी मैं इससे ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको करना खुद नहीं है। बस आइडेंटिफाई करने के तरीके वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आपको उसको याद रखें। जिस कार्ड में भी डाउट है उसको अलग से निकाल के रख लें एंड दिन में 2 से 3 बार कार्ड्स करें। अगर आपको कार्ड्स इन हैंड करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप उस पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू करें। बहुत ईजी है, ज़्यादा नहीं, आप 1 घंटे में सारे कार्ड्स रिवीजन कर सकते हैं।